हम्म। हम लोग अभी तक जो है वो चैप्टर 1.1 कर चुके थे ना। अब जो हम देखने वाले हैं वो 1.1 के आगे देखने वाले हैं, और जो चीजें देखने वाले हैं वो बेसिकली सिंपल सिंपल सी चीजें हैं जो आप देख चुके हो। ये चीज देख चुके हो आप, वर्गमूल सर्कल की रचना करना, स्क्वायर रूट स्पाइरल, है ना, ये अपन बना भी चुके हैं। बहुत आसानी से बन भी जाता है, आपको पता भी। अगला टॉपिक जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार क्या होते हैं, दशमलव प्रसार के बारे में इस बार चर्चा करना है। और मेरे ख्याल से बच्चों वाली चीज है, आप ये देख चुके हो। देखना पहला उदाहरण देखो। अपन ज्यादा उस पे ज्यादा डीप में बात नहीं करते, सारे उदाहरण पे आते हैं। 10/3 कॉमा लगा हुआ है, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार लिखिए। कॉमा लगा हुआ मतलब अलग अलग संख्याएं दोनों, इनके दशमलव प्रसार लिखना है हमको। तो दशमलव प्रसार देखो, यहाँ पर इनके उदाहरण देखो। 10 में भाग दिया 3 का, ये लोग ऊपर लिख रहे हैं, हो सकता है आप में से कई लोग ऊपर लिखते हो इसको भाग देने पर। मैं तो इसके बगल में यहाँ पर लिखता हूँ, तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं है, वो भी बिल्कुल सही है ना। 10 में 3 का भाग दिया तो 3 9, 3 बार गया, एक बचा हुआ है। तो अपन एक बार करके, आप चाहो तो करके भी देख सकते हो। ये भाग देना आता है मेरे ख्याल से सभी को, है ना। जैसे मैं एक में भाग दूं 7 का, आप देख अपन अपनी तरह से करके देखते हैं इसको, है ना। 7 का भाग देना है किसमें, एक में। एक में भाग देना है, तो जाएगा क्या, भाग जाएगा एक में, नहीं जाएगा, इसलिए हमको जीरो लगा के दशमलव लगाना पड़ेगा। जीरो लगा के दशमलव बढ़ाया तो यहाँ पर कितना हो गया, 10 हो गया। अब चला जाएगा। अब देते हैं 7 एकम 7, ये 7 एकम 7, यहाँ पर 7 लिखते हैं। ऐसे ही करते हैं ना भाग, अपन ऐसे देते हैं। इसमें से घटा देते हैं इसको। 10 में से 7 गया 3, दशमलव लगा हुआ है तो एक जीरो और बढ़ा सकते हैं। 7 चौको 28, ऐसे बढ़ते जाएगा, ये बिल्कुल बढ़ते जाएगा। तो अपन को जो है वो भाग देना, अपन ऐसा इस मेथड को अपनाते हैं। मेरे ख्याल से तो कोई किसी को दिक्कत होगी नहीं इसमें। 7 दूनी 14, बचेगा 6, जीरो बढ़ा देंगे, 7 8 56। तो इसी को बोलते हैं दशमलव प्रसार। दशमलव के बाद जो संख्या आ रही है ना, इसी को बोलते हैं। 7 8 56 ही होता है ना। फिर जीरो बढ़ाएंगे, 7 पन्ना 35। तो ये आएगा 1 4 2 8 5, लगातार ऐसे आगे बढ़ते ही चले जाएगा, बढ़ते ही चले जाएगा ना, बिल्कुल होगा। इसी को बोलते हैं दशमलव प्रसार। हमने क्या कर दिया, 7/1 का, यानी कि 1/7 का। 1/7 को अगर हम इस संख्या के रूप में लिखना चाहें, इस संख्या के रूप में, अगर 1/7 को हम इस संख्या के रूप में लिखना चाहें तो भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल। इसका 1/7 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 0.14285। तो ये तो आपको पता ही है मेरे ख्याल से, इसमें कोई नई चीज है ही नहीं। वही इन्होंने दशमलव, इसी को बोला है दशमलव प्रसार। तो इन्होंने एक में भाग दिया 7 का, तो देखो ये आ रहा है 142857। लगातार आगे आती जाएगा ये, बिल्कुल आता जाएगा। अच्छा, इधर एक चीज देखो, जब इन्होंने 10 में भाग दिया तो यहाँ पर शेषफल जो है वो एक आ रहा है आखिरी में। फिर उसके बाद यदि इसमें 7 में भाग दिया 8 का, दूसरे वाले सवाल में, तो शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। शेषफल समझते हो ना, आखिरी में शून्य बच रहा है। यहाँ एक में भाग दिया 7 का, तो यहाँ पर जो शेषफल आ रहा है वो एक आ रहा है ना। नीचे देखो यहाँ पर शेष के बारे में देखो, शेष के बारे में क्या लिखा हुआ है। शेष कितना कितना बच रहा है। शेष यहाँ पर जो है वो, इधर आपने जब भाग दिया था तो यहाँ पर एक शेष बचा था, फिर एक शेष बचा था, है ना। फिर उसका जीरो बढ़ाते गए आप। सिंपल सी बात है कि नहीं है। हर बार एक, हर एक उसमें एक एक, एक बच रहा था ना, तो इन्होंने लिख लिया कि शेष कैसे बच रहे थे, एक 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 बच रहे थे ना। फिर उसका भाजक कितना है, भाजक 3 है। भाजक किसको बोलते हैं, जिससे भाग दे रहे होते हैं, जिससे भाग दे रहे होते हैं। 3 से भाग दे रहे थे तो शेषफल हर एक स्टेज पे कितना बच रहा था, एक एक बच रहा था। दूसरा सवाल देखो, इसमें 7 में भाग दिया है 8 का, है ना। इसमें भाजक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर भाजक जो है वो 8 हो जाएगा। शेषफल कितना है, 6 4 0। पहले 6 बचा, फिर 4 बचा, फिर 0 हो गया। उसके बाद 7 का भाग दिया एक में, जब इसको दिया तो भाजक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। शेषफल देखो यहाँ पर 3 बचा, फिर 2 बचा, फिर उसके बाद 6 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया। ऐसे ही बच रहा है ना उठपटांग। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने, पहले 3 बचा, फिर 2 बचा, फिर 6 बचा, फिर 4 बचा, फिर 5 बचा, फिर 1 बचा, है ना। फिर उसके बाद फिर से शुरू हो गई ये चीज। 3 बचा, 2 बचा, 6 बचा, 4 बचा, 5 बचा, 1 बचा। लगातार ये चीज चलती रहेगी, रिपीट हो जाएगी। और भाजक कितना है, 7 है। यहाँ पर आपको तीन बातों पे ध्यान देना चाहिए।
कुछ चरण के बाद शेष या तो 0 हो जाते हैं या स्वयं की पुनरावृत्ति शुरू कर देते हैं। आप 1/7 वाला कोर्स देखेंगे जब, यदि आप 1/7 को अगर अपन आगे बढ़ाएं, यहाँ पर देखो अपन इसको आगे बढ़ाते हैं, आप देखोगे इस चीज को, यदि हम भाग को और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ 5 तक पहुंच गए थे, 7×5 = 35 तक, बचेगा कितना, 5 बचेगा, 0 बढ़ा देंगे, साथ ही 49। करते ही चलते हैं, अभी तो बहुत जितना जितना चला जा रहा है उतना देख लेते हैं। अब 1 बचा, 0 बढ़ा दिया, 7×1 = 7। मैं ऊपर लिख लूँ इस चीज को, 10 को, ताकि अपन को ऊपर ही लिखना पड़े। समझ जाओगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ऊपर लिख सकता हूँ ना मैं, यहाँ पर लिख ले रहा हूँ 10 को, 7×7 करूंगा, बचेगा 3। अब 3 के आगे क्या दशमलव लगा हुआ, तो 0 बढ़ा दूंगा, 7×4 = 28। देखो ये वाली टर्म, ये वाली टर्म अब एक जैसी आ गई, यहाँ से रिपीट होने लगा ना। अब जाहिर सी बात है, इसके बाद फिर से वैसे की वैसी टर्म आ जाएगी, 7×4 = 28 करेंगे हम, तो फिर उसके बाद 2 बचेगा, फिर उसके बाद 0 बढ़ा देंगे, 7×7 = 14 करेंगे तो बचेगा 6। तो देखो बिल्कुल एज इट इज रिपीट हो रहा है, यहाँ से बिल्कुल रिपीट हो रहा है। इसके बाद संख्या क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी, 1 4 2 8 5, फिर से 5 के बाद 7 आ जाएगा, और फिर से 1 आ जाएगा, 1 4 2 8 5। ये कहाँ तक चलता रहेगा, ये लगातार वहां तक चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा अनंत तक, रिपीटेडली रिपीट होती जाएंगे ये वाला नंबर। तो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पर देखो 1 4 2 8 5 7, ये पूरा के पूरा नंबर रिपीट हो रहा है ना। इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर ये रिपीट होता जाएगा तो हम इतनी बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे, इतनी बड़ी संख्या ना लिखते हुए हम क्या करते हैं, हम इसकी एक शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं, और शॉर्ट ट्रिक अपनाते हुए क्या करते हैं, इसको जो है इतना ही लिखा रहने देते हैं जितना नंबर ये आ रहा होता है, और इसके ऊपर जो है वो हम बार लगा देते हैं, इसके ऊपर बार लगा, इसको एक एक लाइन, इसको जितनी भी संख्या रिपीट हो रही होती है ना, उसको हम ऐसा ऐसा लिख देते हैं, ऐसे डंडा खींच देते हैं। इसका मतलब क्या हो जाता है, ये लाइन क्या दिखा देती, ये वाला नंबर फिर से रिपीट हो रहा है ना। इसका मतलब क्या हो जाता है, ये वाला नंबर फिर से रिपीट हो रहा है। एक बार थोड़ा सा अपन न्यूमेरिकल देखेंगे ना, आपको समझ में आएगा बार का मतलब। ये तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया है ना। ये चीज अपन ने देखी, पहली चीज। फिर उसका शेषों की पुनरावृत्ति, सीधी सी बात पे आ जाते हैं अपन, मेन बात पे आ जाते हैं। मेन बात ये है कि जैसे कुछ ऐसे चीज होती, कुछ ऐसे भागफल होते हैं जिनमें शेष क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ऐसे सभी दशमलव प्रसार शांत दशमलव कहलाते हैं। क्या, शांत, मतलब जिसमें भी 0 हो जाएगा शेषफल, उसको हम शांत दशमलव बोलेंगे। तो अपना दूसरा वाला उदाहरण देखो, ये वाला, इसमें शेषफल 0 हो गया था, तो ये वाला कौन सा दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, है ना। इसको बोलेंगे हम शांत बोलेंगे। शांत नहीं, शांत, शांत। शांत और शांत में फर्क है। यहाँ पर शाह शक्कर वाला नहीं है, और दोनों में बहुत फर्क है ना। अपन हिंदी में शांत बोलते हैं, शांत हो जाना, साइलेंट हो जाना। जबकि यहाँ पर शांत का मतलब है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब कि खत्म हो जाना उस चीज का, है ना, आगे नहीं बढ़ना। उसको हम बोलते हैं शांत, नॉट शांत। दोनों में फर्क है। शांत बोलेंगे, कब बोलेंगे शांत, जब शेष शून्य हो जाता है, आखिरी में क्या बच जाता है हमारे पास, शून्य बच जाता है। उसके बाद दूसरी चीज आती है, शेष कभी भी शून्य नहीं होता है। अगर शेष कभी भी शून्य नहीं होता है, मतलब लगातार रिपीट हो रहा होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं अ अ- अनवसानी, अनवसानी, अनवसानी आवर्ती, है ना। इसको क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अनवसानी आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग। रिक्योरिंग मतलब, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि खत्म नहीं हो रहा है, रिक्योरिंग मतलब कि फिर से रिपीट हो रहा है ना। रिकरिंग मतलब हो जाता है फिर से रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर 1/7 का अपन ने देखा था, तो ये इधर तक आ रही थी, फिर उसके बाद इसके फिर से ये वाली संख्या फिर से रिपीट हो गई थी, फिर ये संख्या रिपीट हो गई थी। तो यहाँ पर जो है वो संख्या रिपीट हो रही होती है, इसलिए हम क्या लिख देते हैं, इसके ऊपर बार लगाते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना, बार, बार, इसका मतलब हो जाता है बार। इसको हम बार बोल देते हैं, मतलब इतने अंकों का जो है वो रिपीटेशन हो रहा है। अच्छा, एक और बात है यहाँ पर बोलने वाली, जितने अंकों पे बार लगा हुआ होता है वही रिपीट हो रहे होते हैं कई बार। देखो यहाँ पर देखो, दूसरा अंक यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने 3.572, इसके ऊपर देखो केवल 7 और 2 के ऊपर बार लगा हुआ है।
7 और 2 के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब 7 2 के बाद कितनी संख्या रिपीट होंगी, केवल और केवल 7 2 रिपीट होगा, केवल और केवल 7 2, है ना। जैसे मैं बात कर लूं यहाँ पर, यदि कोई संख्या मान लीजिए यहाँ पर है, मान लीजिए 3.512 ये है, और 1 2 के ऊपर केवल बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके बाद 1 2 1 2 बार बार आ रहा है, 1 2 1 2 1 2। समझ में आ गई ना बार का मतलब। बार का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है यहाँ पर 9.312, अगर ये 312 तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसके बाद तीनों रिपीट हो जाएंगे, 312 312 312, लगातार चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी पता नहीं, बहुत अनंत तक चलती रहेगी, लगातार चलती रहेगी चीज। ठीक है, मेरे ख्याल से बार का मतलब समझ में आ गया आपको, कुछ भी टफ नहीं है इसमें, बच्चों वाली चीज है। बार आपने इसके पहले एक क्लास में पढ़ा है क्या, शायद नहीं पढ़ा होगा बार, बार लगाना, है ना। तो हम दो प्रकार के दशमलव प्रसार देखते हैं, एक को बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार, नहीं पढ़ा ना, हाँ। एक को बोलते हैं शांत दशमलव, जिसको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और दूसरा होता है अनवसानी आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, अनवसानी आवर्ती। तो दो प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं, इसमें क्वेश्चन आएगा, आपको पहचानना पड़ेगा, है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद अपन देखते हैं अगला टॉपिक अपना, हाँ, परिमेय संख्या को जैसे मान लो कोई दशमलव प्रसार दिया हुआ है, ये वाली दशमलव प्रसार दिया हुआ है, तो इसको हम परिमेय संख्या के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, है ना। इसको हमको परिमेय संख्या मतलब पी अपन क्यू के रूप में व्यक्त करना है, जहां पर पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है ना। परिमेय संख्या के लिए कंडीशन रहती है ना, अपन ने लास्ट क्लास में देखा था, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखो अपन एक क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हमारे प्रश्नावली के बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। तो 3.142678 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर अपने क्वेश्चन के रूप में लिख लेते हैं। हमको क्या बोला हुआ है, संख्या दी हुई है 3.142678 2678 ये संख्या दी हुई है हमको। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, हमको क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, इस संख्या को, किस संख्या को, इस संख्या को आपको पी बटे क्यू के रूप में लिखना है, पी बटे क्यू, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले तो हम एक संख्या मान लेते हैं, इसको बराबर बोल देते हैं कि मान लीजिए ये कोई एक्स संख्या है, एक्स बराबर से है 3.14 है ना, ये हमने मान लिया एक्स। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, इसके बाद जो है वो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है वो बुक पर आओ, देखो सबसे पहले तो हम मान लेंगे इसको। अच्छा, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसको अगर हम इसकी बात करें, इसको अगर हम परिमेय संख्या के रूप में दशमलव हटाएं और नीचे 0 बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, है ना। तो इसको तो हम आसानी से लिख सकते हैं, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है। हमको अगर ये वाली संख्या लिखा हुआ है, इसको हमको अगर संख्या के रूप में लिखना है, तो हमको एक्स भी मानने की जरूरत नहीं है। हमको तो केवल ये संख्या, देखो यहाँ पर बार वगैरह नहीं लगा हुआ है ना, बार वगैरह नहीं लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर आके ये खत्म हो गई है, यहाँ पर आके शेषफल कितना हो गया, 0 हो गया है ना। मतलब ये कौन सा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। इसको तो हम सिंपल ही चेंज कर सकते हैं, दशमलव हटा दो यहाँ से, और बटे में जो है वो दशमलव के पास जितने 0 थे उतने 0 बढ़ा दो। ये तो आता है ना आपको, मेरे ख्याल से आता है ये चीज। दशमलव के बाद कितनी संख्या थी, 6 संख्या थी, तो 6 0 नीचे बढ़ा दिए। तो हम किसी भी दशमलव वाली संख्या को, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ 2.14 लिखा हुआ है, इसको अगर हमको पी अपन क्यू के रूप में लिखना है, दशमलव हटाओ, नीचे दशमलव की जगह पर 1 लिखो, उसके बाद कितनी संख्या थी, 2 संख्या थी, तो 2 0 बढ़ा दो। ये वाली तो चीज आती है मेरे ख्याल से आपको करना। अच्छा, इसका उल्टा भी पॉसिबल है, जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है 3.12, सॉरी 312 दिया हुआ है, 312/100। यदि 312/100 दिया हुआ है, तो आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, इसको 100 से भाग दोगे तो 3.12 आ जाएगा, 3.12 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 1000 लिखा हुआ है, तो कितना जाएगा, 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, ये यहाँ से गिनना चालू करो, 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव, यानी कि यहाँ पर दशमलव, और दशमलव हम खाली नहीं लगाते हैं, इसलिए आगे 0 लगा देंगे, तो 0.312 हो जाएगा। तो इसका उल्टा भी पॉसिबल है, ये तो ये वाली चीज आपको आना चाहिए, बहुत बार यूज करते हैं अपन इसका, है ना। तो आपको दोनों ही चीज आना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर संख्या लिखी हुई है 5.25, ये लिखी हुई है यदि,
इसको यदि हमको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम? दशमलव हटाओ, दशमलव की जगह एक लिखो और दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2, तो 100 लिखो, है ना। अच्छा, इसका उल्टा लिखा हुआ है, यदि हमारे पास लिखा हुआ है 245 बटे 100, अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 अंक बाद दशमलव लगा दो आप, 2.145। मतलब अपन दोनों चीज कर सकते हैं। अगर ये संख्या दी हुई तो इसको दशमलव के रूप में लिख सकते हैं, और इसका उल्टा भी पॉसिबल है, अगर दशमलव दिया हुआ तो इसको परिमेय संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं? सिंपल है, कुछ भी इसमें खास नहीं है, बच्चों वाली बातें हैं सब, लेकिन सब काम आएंगी। अच्छा, अब दिक्कत क्या होगी? अब ये होगी कि यदि कोई अनावसानी पर दशमलव वो है, अनावसारी और रीअकरिंग, है ना, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और न्यू रीअकरिंग है। अनावसानी और उसको क्या बोलते हैं? रीअकरिंग को अनावसानी, इंग्लिश वाला तो याद रहता है, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग, आवर्ती। रीअकरिंग को बोलते हैं आवर्ती। आवर्ती मतलब कि रिपीट होना फिर से, है ना। तो यदि बोल रहा है, ये लिखा हुआ है आपको 3.333333, मतलब 3 कितनी बार आया? बहुत बार आया, रिपीट हुआ है। अब इसको पी अपन क्यू के रूप में कैसे लिखोगे? है ना, अभी आपने तो सिंपल सी चीज थी, यहाँ पर जीरो यहाँ पर खत्म हो जा रहा था, अपना शेष शून्य आ जा रहा था, तो इसको अपन ने पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख दिया। लेकिन अब आपसे ये बोल रहे हैं, यदि यहाँ पर 3 पॉइंट, मान लो 3 पॉइंट नहीं है, 0.33333, ये 3 कॉमन आ रहा है, बार 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 कॉमन आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है? अनंत तक आ रहा है। मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3.3 का बार। अब इसको आपको लिखना है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, इसको लिखना है आपको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। इसको कैसे लिखोगे? तो अब इसको अपन परिमेय संख्या के रूप में लिखना सीखते हैं। अपने पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अपने पास 0.3, है ना। क्वेश्चन है अपने पास 0.33, है ना। 0.33 है यदि, तो यहाँ पर जो है वो हम लिखते हैं 0.3 को, 0.3 बार है, को किस रूप में प्रेजेंट करना है? इसको हमको रिप्रेजेंट करना है पी अपॉन क्यू के रूप में। पी अपॉन क्यू, देखना, ध्यान रखना, इसको जो है वो फॉर्मेट, क्वेश्चन कुछ भी आए, फॉर्मेट आपका यही चलेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम मान लेते हैं इसको एक्स, एक्स मान लेंगे। एक्स बराबर से क्या है? 0.3 बार। इसको सबसे पहले हमने मान लिया एक्स। अच्छा, इसके बाद दशमलव के बाद जितनी भी संख्या पे बार लगा होता है ना, जितनी भी संख्या पे बार लगा रहता है, उस संख्या का मल्टीप्लाई रहता है। देखो, एक गणित का रूल है, जब भी दो संख्याएं बराबर में रहती है ना, तो हम दोनों पक्षों में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी संख्या का एडिशन कर सकते हैं, किसी भी संख्या का भाग दे सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। क्या बोल रहा हूं मैं? यदि दो संख्याएं बराबर में लिखी हुई है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर x बराबर से 3, है ना, कुछ भी समीकरण अगर आपको कुछ भी दिया हुआ है, x बराबर से x प्लस वाई दिया हुआ हो, x बराबर से 3y प्लस 2 दिया हो, कुछ भी दिया हुआ हो, बराबर में अगर दो दो पाले हैं आपके पास मैथ्स में, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दो चीज है, बीच में बराबर लगा हुआ है, तो आप दोनों ही पक्षों में एक साथ किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, किसी भी संख्या का कर सकते हो ये चीज आप। और ये गणित का रूल है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर बस एक चीज आपको याद रखना है कि दोनों साइड होगा वो। यदि मान लीजिए मैं यहाँ पर यदि दो को ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर यदि दो को ऐड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर भी दो को ऐड करूंगा और यहाँ पर भी दो को ऐड करूंगा। यदि मैं 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई करूंगा। यदि मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको 4 से, तो 4 का डिवाइड मैं यहाँ पर भी करूंगा और यहाँ पर भी करूंगा। बस रूल ये है कि आप जो भी एक साइड करो, वो दूसरी साइड भी आपको करना होगा, है ना। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी जो है वो आपको यहाँ पर दशमलव संख्या कितनी दी हुई, एक संख्या के पे ऊपर बार लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पर जो है वो 10 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों पक्षों में। इधर भी 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जाहिर सी बात है मुझे इधर भी करना पड़ेगा, तो मैं इधर भी कर दूंगा 10 का मल्टीप्लाई, है ना। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई का साइन हटा सकता हूँ मैं, उसको केवल 10x लिख सकता हूँ, तो मैंने इसको 10x लिख दिया। अच्छा, जब मैं 0.33 में 0.3333 ये लगातार चलता जा रहा है, डॉट 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 लगातार चलता जा रहा है, इसमें जब 10 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पर जो है वो 10x तो एज इट इज रहेगा। जैसे ही मैं 10 का मल्टीप्लाई करूंगा इसका, तो ये 3.33 हो जाएगा, 3.33333 और बहुत लंबा जाएगा ये, डॉट 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 लगा देंगे। अच्छा, इसके बाद क्या,
इसके बाद क्या करूंगा मैं, 10x तो ऐसा ऐसा क्या ऐसे लिखा हुआ है इक्वल्स टू, इसको 3 प्लस, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 3 + 0.333333 लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर मैं 3 में जोड़ूंगा इसको 3.0.33333, तो मैं वापस ये वाले स्टेप पे जाऊंगा 3.33333, है ना। इसको अलग करने का फायदा क्या है? इसको अलग करने का फायदा ये है कि हमने जो स्टार्टिंग में 0.333 को लिया था, ये वाले स्टेप में, एक स्टेप यहाँ पर मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दिया है इसलिए वो दिखाई नहीं दे रही है। एक स्टेप एक्स को हमने माना था ना 3.33333, मतलब 3 के ऊपर बार लगा था। 3 के ऊपर बार का मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब यही होता है ना, 3 बार बार आया है, 3 बार बार आ रहा है यहाँ पर 3333333। तो मतलब क्या, मतलब ये कि मैं इस वाले 0.3333 को, ये वाला जो पॉइंट लिखा हुआ है, ये वाला जो पॉइंट लिखा हुआ, इसको मैं एक्स से रिप्लेस कर सकता हूँ। रिप्लेस कर सकता हूँ मतलब इसकी जगह पर एक्स रख सकता हूँ। रखते हैं, बिल्कुल आसानी से रख सकते हैं। 10x इक्वल्स टू 3 + x, 3 + x। अच्छा, पक्षांतर करना आता है क्या आपको? पक्षांतर करना, ये x को इस साइड ले जाता हूँ मैं, बराबर के इस साइड ले जाता हूँ, तो ये x जो है वो माइनस का हो जाता है, मालूम है कि नहीं? ये x इस साइड जाएगा, इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का x यहाँ पर बचेगा 3। इसको हम बोलते हैं पक्षांतर करने पर। यहाँ पर हमको बाकायदा लिखना पड़ता है पक्षांतर करने पर। मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अपन को मालूम है सीखने के लिए कर रहे हैं अपन, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है अभी आपको, लेकिन आपको रियलिटी में वहां स्कूल में सिखाया जाएगा ऐसा पक्षांतर करने पर। 10x में से एक x जाएगा तो बचेगा कितना? 9x। 9x बराबर से कितना रहेगा? 3। अच्छा, यहाँ पर तिर्यक गुणा का कॉन्सेप्ट भी आता है। ये हमको काय की वैल्यू चाहिए? x की वैल्यू चाहिए है ना। x की वैल्यू चाहिए है तो इसको हम बटे में लिख सकते हैं इसके, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। इसलिए हम लिखेंगे x बराबर से 3/9। यही तो याद करना था हमको, परिमेय संख्या के रूप में लिखना था ना। किसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना था? 0.333333 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना था। तो ये परिमेय संख्या के रूप में आ तो गया, बिल्कुल आ गया। आ गया कि नहीं? एक और चीज, एक और क्वेश्चन देख लो ताकि आपको बन जाए सारी चीजें। अपन एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। अब बोल रहे हैं 0.4444 को 0.4 पे बार लगा हुआ है, मतलब 4 4 4 4 4 4 ऐसे रिपीट हो रहा है बार बार, 4 पे बार लगा दिया। तो सबसे पहली स्टेप क्या है? इसको x मान लो, x बराबर से 0 पॉइंट, आपको बार नहीं लगाना है तो इसको बार बार लिख लो। 4 4 4 4 4 कितनी बार? बहुत बार है। अच्छा, सबसे पहले इसको x मान लिया, फिर उसके बाद क्या करा? उसके बाद जो है वो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। 10 का ही क्यों करेंगे, 100 का क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बार कितनी संख्या पे लगा हुआ है? दशमलव के बाद एक एक अंक पे लगा हुआ है बार, इसलिए 0.1, दशमलव को 1 मानते हैं और संख्या कितनी है? 1 है, इसलिए इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 का। तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा। बढ़िया बात, 10x। अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी संख्या में अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए ये 1.2 में यदि हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दशमलव जो है वो एक अंक बाद आ जाता है। मतलब कि जैसे देखो यहाँ पर अभी भूल जाओ कि दशमलव लगा हुआ है, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो 120 हो जाएगा, और एक अंक बाद दशमलव लगा हुआ तो ये कितना हो जाएगा? 12। मतलब कि जब भी हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो दशमलव जो है वो खिसक जाता है, इधर आ जाता है, एक अंक बाद लग जाता है ना। जबकि डिवाइडेशन में उल्टा है, अगर हम 10 का डिवाइड करते हैं, इसमें अगर 10 का डिवाइड करते हैं तो दशमलव जो है वो इस साइड बढ़ेगा, ये जो है वो 0.12 हो जाएगा, है ना। और यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो दशमलव जो है वो इकाई साइड बढ़ता है, इकाई साइड बढ़ता है, जीरो जो है वो इकाई साइड बढ़ता है ना। तो यहाँ पर अगर 1.2 में अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाने वाला है? ये हो जाने वाला है 12। सेम केस यहाँ पर ऊपर देखो, ऊपर यदि हम इसको मल्टीप्लाई करें, 0.4444 को मल्टीप्लाई करें 10 से, ये हो जाने वाला है 4.44444। कहाँ तक? बहुत बहुत बार लिखना लिखना पड़ेगा 4। अब फिर से वही बात, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10x, तो ये एज इट इज रहने दो इसको। 10x, इसको क्या लिख सकते हैं? 4 प्लस 0 म्यूट कर लो बेटा अपना माइक। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 0.444444। अच्छा, ये 10x तो एज इट इज रहेगा, फिर से वही बात, यहाँ पर हम 4 को 4 ही रहने देते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं
x, ये x की वैल्यू है ना, तो इसको हमने क्या लिख दिया 4 प्लस एक्स। फिर पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो x किस साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। 10x में से एक x गया तो कितना बचेगा 9x, 9x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4/9। ये आ गई आपकी परिमेय संख्या। मतलब आप 0.44 को कैसे लिख सकते हो, x इक्वल्स टू 4/9। इसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, जो है वो कैलकुलेटर से इसको चेक कर लेते हैं डायरेक्ट, ताकि आपके सामने आ जाए। तो ये आपके सामने कैलकुलेटर आ गया, मैं लिखता हूँ 4/9। 4/9 जैसे ही करता हूँ तो देखो 0.444444, सही है ना। तो मतलब क्या, मतलब ये कि यदि हम परिमेय संख्या के रूप में लिखना चाहते हैं तो कुछ स्टेप का फॉलो करना पड़ेगा। पहले उस संख्या को हम x मान लेंगे, फिर उसके बाद 10 का दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर एक ऐसी संख्या जाएगी जो कि प्लस में होगी, एक संख्या प्लस में होगी, उसको हम वापस x की वैल्यू पुट कर देंगे और x का पक्षांतर करेंगे। आखिरी में हमें x की वैल्यू जो है वो परिमेय संख्या के रूप में मिल जाएगी। इजी है ना, कुछ भी टफ नहीं है। अच्छा, इससे बड़े वाले क्वेश्चन भी कर सकते हो आप। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है, बुक का ही अगला उदाहरण देख लो आपका, ये तो 1/3 आ गया। अब यहाँ पर देखो 1.272727, इसको जो है वो परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। 1.272727 संख्या क्या दी हुई है, 1.27। ये 27 रिपीट हो रहा है यहाँ पर, मतलब 27 पे बार लगा हुआ है, ये 27 पे बार लगा हुआ है। अभी तक कितनी संख्या पे बार लगा हुआ था, एक संख्या पे। आप कितने पे लगा हुआ है, दो पे, है ना। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1.27, या फिर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 1.27 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1.27 को ऐसा भी लिख सकते हैं, 1.272727। अब इसको हमको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। अब ये संख्या तो बंद ही नहीं होगी, 2727 आते ही जाएगा आते ही जाएगा। अगर ये बंद हो जाती तो हम दशमलव को 1 लिख देते और जितनी संख्या होती है उतने आगे नीचे 0 लगा देते। लेकिन ये तो बंद ही नहीं हो रही है, तो रिपीट होती जा रही है, 272727 आते आ रहा है, पता नहीं कहाँ तक आ रहा है। तो इसको परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखें, तो परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए फिर से हम वही करेंगे, वही मानेंगे, x बराबर से मान लेंगे 1.272727, कहाँ तक, डॉट 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 बता देंगे, बहुत बहुत आगे तक है। चलो फिर से वही बात, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहाँ पर अभी अभी आपको दशमलव के एक अंक बाद तक बार लगा हुआ था, अब 2 अंक बाद लगा हुआ है, तो दशमलव के बाद 2 अंक लगे हुए, मतलब कि कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दशमलव को 1 मान लिया और संख्या कितनी है जिसपे बार लगा हुआ है, 2, इसलिए 2 0। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, x के साथ, और यहाँ पर भी 100 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, इसके साथ। तो 1.272727, इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट 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 लगा दे रहा हूँ, इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही बात, अगर हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो दशमलव कितने अंक बाद पहुंच जाएगा, इन 2 अंकों बाद पहुंच जाएगा। पहले 10 का मल्टीप्लाई कर रहे थे इसलिए 1 अंक बाद पहुंच रहा था, अब 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 अंक बाद पहुंच जाएगा। भाग करते हैं तो किस साइड जाता है, भाग करते हैं तो इस साइड जाता है, इस साइड बढ़ता है दशमलव, और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किस साइड बढ़ेगा, इस साइड बढ़ने वाला है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100x बराबर से 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा, 127.2727, ये फिर से 27 रिपीट तो हो ही रहा है, 2727272727। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 100x को 100x ही लिखे रहने देंगे, इसको क्या लिख देंगे, 127 लिखा हुआ है, हमको क्या चाहिए, हमको जो है वो 2 पॉइंट, इसको अलग करना है, इसको अलग करना है, तो हम क्या करेंगे 127, सॉरी, इसको अलग नहीं करना है हमको, जो है वो इसको अलग करना है, 1.27 को अलग करना है, ताकि हम जो है इसको x, इसको ही माना है ना हमने, इसको हमने x माना है तो इसको अलग लिखना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, 126 लिख लेते हैं यहाँ पर, 126 प्लस कर देंगे 1.272727, कहाँ तक, डॉट 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 लगा दे रहे बहुत दूर तक। अपन ने देखो अब इसको 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 127.272727 को तोड़ के लिख लिया, तो 126 प्लस 1 पॉइंट, तो 126 में एक जोड़ेंगे तो 127 हो जाएगा, तो यही संख्या मिल जाएगी हमको वापस। बिल्कुल, मैथ्स में ऐसा होता है, यदि आप इस स्टेप से इस स्टेप पे आ रहे हो
तो इस स्टेप को सॉल्व करने पर, इस स्टेप को सॉल्व करने पर वापस ये स्टेप भी आना चाहिए, नहीं तो ये वाली स्टेप आपकी गलत हो जाएगी। तो देखो आ रही है, ये मैथ्स का रूल है, बहुत अच्छा रूल है और आपको याद रखना है। क्या बोला मैंने, इस स्टेप से, ऊपर वाली स्टेप से अगर हम नीचे वाली स्टेप पे पहुंचे हैं तो नीचे वाली स्टेप को सॉल्व करने पर ऊपर वाली स्टेप भी आना चाहिए। अगर नहीं आती है ऐसी तो आपकी ये वाली स्टेप गलत है, नीचे वाली स्टेप गलत है ना। तो इसको आपको याद रखना है, मैथ्स का रूल है, कुछ रूल, 2 रूल बताए मैंने आज आपको, 2-3 रूल बता दिए, 2-3 बातें बता दी, इसको याद रखना है आपको, है ना। इसको यदि हम तोड़कर लिखें तो 126 प्लस 1.272727 हो जाएगा। अच्छा ये क्या है, ये इसको हमने x माना है ना, ये x माना है, तो इसको x से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 100x इक्वल्स टू 126 प्लस x। अब x का क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो ये 100x माइनस x इक्वल्स टू 126। 100 में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा, 99x, 99x इक्वल्स टू 126। अच्छा x बराबर से अगर लिखना चाहो तो तिर्यक गुणा हो जाएगा, ये 99 बटे में चला जाएगा, तो x बराबर से 126 डिवाइडेड बाय 99। ये क्या आ गई, इसकी परिमेय संख्या के रूप में आ गई। अच्छा तिर्यक गुणा करना आता है कि नहीं, ये 99 कैसे इसके नीचे आया, आप लोग को समझ में आता है तिर्यक गुणा, किसी को भी समझ में ना आता हो तो पूछ ले मुझसे। पक्षांतर करना और तिर्यक गुणा आता है आपको, पक्षांतर कैसे करते हैं, बराबर के साइड जाती है तो चिन्ह चेंज हो जाता है, तिर्यक गुणा कैसे करते हैं, हाँ भैया आता है। आता है ना। चलो, तो मेरे ख्याल से आपको ये जो अनावसानी मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग जो दशमलव होते हैं, नॉन अकरिंग, मेरे को हिंदी वाला याद नहीं रहता, अनावसानी आवर्ती, है ना। तो अनावसानी आवर्ती परिमेय संख्या जो दशमलव प्रसार होता है, उसको हम परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिख सकते हैं, आज आपने सीखा, है ना। अच्छा इसका उल्टा तो करके देख ले अपन, अपना आंसर सही आ रहा है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। अपन ने वाली संख्या को करके देख लेना चाहिए था, जो अपन ने अभी निकाली थी ना, वो कितनी आई थी, जैसे अपन ने 1/9 आया था ना उसका, जो 1/3 आया था, 1/3 आया था, है ना, किसका, 0.3 का। तो अपन को इसको सॉल्व करने पर 0.3 भी आना चाहिए, है ना, 0.33। तो भाग दे के देख लेते हैं अपन, 3 का भाग देते हैं 1 में, भाग नहीं जाएगा तो 0 लगाया, दशमलव लगाया और यहाँ पर 0 बढ़ा दिया, तो 3 बार देंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा। शेष पर कितना बचेगा, 1, 0, फिर से 3, यहाँ पर कितना आएगा, अरे रे 3 मतलब यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, फिर 1, 0, तो ऐसे लगातार चलता जाएगा, 3 रिपीट होते जाएगा, 0.33333 लगातार आ जाएगा, है ना। तो ये मतलब अपना जो है वो न्यूमेरिकल बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी गलती नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको अनावसानी आवर्ती दशमलव का को परिमेय संख्या में लिखना आ गया मेरे ख्याल से, तो है ना। मेरे ख्याल से आपका आज का टॉपिक सीखने का बहुत है इसके लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, और मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पर, आपको वो होमवर्क मिल जाएगा, तो आप उसको जो है वो प्रैक्टिस करिएगा। बहुत आसान रहेंगे, कुछ नहीं है, 4-5 सवाल दूंगा लगभग लगभग, उनको आप आसानी से करिए सॉल्व और परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है।